राक्षस पिता और रानी की एक शर्त। बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। शादी के 15 वर्ष बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। 15 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, महल में रह कर थक चुकी हूँ, चलिए आज हम बगीचे में घूमने चलते हैं। राजा रानी दोनों एक बगीचे में गए। वहाँ पहले दूध वाले के पास गए, वहाँ पर दूध पिया। फिर वे पानी वाले कुएं के पास गए, वहाँ पर पानी से हाथ मुँह धोया। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठ गए। कुएं के बगल में एक पेड़ था, पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे। राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा ने कहा, पता नहीं यह पक्षी मांस खाते होंगे या मोती माणिक। रानी ने कहा, नहीं नहीं, यह मांस नहीं खाते, यह मोती माणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। फिर वे दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने को कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक भक्षी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई और कहा, अगर यह पता चला कि पक्षी मांस भक्षी है तो मैं महल छोड़कर 10 वर्ष के लिए बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगा। ने खाने वाले हुए तो आपको 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी, इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि यह पक्षी मांस भक्षी है। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी, उससे किसी का नुकसान होने से रहा। नौकरों ने यही किया, महल जाकर कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी, चलती गई। अंत में कई दिन बाद वह जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी, वह एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुस ही गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वह पांव लगी और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने ने इस पिता को बुलाकर कहा, मेरे घर के पास एक दाइमा रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। इस पर राक्षस ने कहा, तुम आराम करना, मैं उसे बुला लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक कर वह दाइमा सुक्का के यहाँ पहुँचा। उस समय दाइमा कहीं बाहर गई हुई थी, तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस पककर बूढ़ा हो गया। फिर सुक्का लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है कि तुम किस गांव के हो। इस पर राक्षस ने जवाब दिया, मेरा गांव, मेरी बस्ती वहीं जहाँ शाम होती है, जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ रुक जाता हूँ। फिर दामा बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एक कर उसे गुफा में ले आता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी दाइमा को मैं यहाँ ले आया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दामा वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती है, बेटी मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती, अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी ने कहा, मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज दूंगी। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है। लौटने पर रानी ने उसे कहा, बाबा दाई माँ को यहाँ आए 6 महीने हो गए, अब उसे उसके घर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसे एक सड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर सारी चोली ले आया। वह उसे सोने के सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहा, फिर उसे ले जा उसके घर छोड़ आया। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रहती है। एक दिन वह बेटा खेलने के लिए गेंद मांगता है। उसके नाना ने उसे गेंद लाग दिया। लड़का खेलते खेलते बाहर चला गया। तब उसकी माँ और
नाना दोनों ने उसे बाहर जाकर खेलने से मना किया। इस पर लड़के ने पूछा कि बाहर जाकर खेलने से मना क्यों करते हैं? माँ ने कहा, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी वह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में जहाँ राजा रहता था जाता है। इस तरह अवा 10 साल का हो गया। एक दिन बेटा यही कहीं गया हुआ था कि रानी ने राक्षस से कहा, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, वह मेरी बात नहीं मानता, आप भी घर में नहीं रहते, इसलिए मुझे मेरे राज्य वापस भेज दे। यह बात सुनकर राक्षस को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, बेटी मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब यह कैसी बात कर रही हो? इस पर रानी ने कहा, मैंने पहले राजा से पंथ लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहाँ भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं? बाबा रानी ने पूछा। वन पुत्र कहोई से राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वन पुत्र पड़ा। राक्षस ने उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ या बहुत सारे गहने आदि दिए। रानी ने बेटे को कुर्ता पहनाया, टोपी पहनाई और खुद सड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत हो गई। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बोला, जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं, सावधानी बरतना कहकर उन्हें भेजकर गुफा में वापस लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी, अभी 4 मील जाना था, तभी उसी गांव का एक आदमी लकड़ी ले जाने वहां आया और उन दोनों से उसकी भेंट हुई। उसे देखकर रानी ने कहा, क्या भैया तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो? राजा और मेरे बीच बात बढ़ी, उसी से हमारा यह हाल हुआ। उस आदमी का रानी के गहनों पर ध्यान था। आदमी ने कहा, है भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम भी ना था, आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वह दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वन पुत्र को प्यास लगी, अम्मा मुझे पानी चाहिए। रानी ने उस आदमी से कहा, भैया बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है बताइए? वह देखिए वहीं है, आप लोग यहीं बैठे रहे, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर ले आता हूँ। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वह कल्याणी कुआं था, वह देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रवाह होता है तो उस आदमी ने कुमार के हाथ रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतार दिया। बच्चे को उतार कर रस्सी को काट डाला, उसे वही पानी में छोड़ दिया और पेड़ के पास वापस आ गया। उसे अकेला आते देखकर रानी ने पूछा, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आया? जवाब में उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम्हारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद करके जोर जोर से रोने लगी। वह उसे जबरदस्ती घर ले गया और उसने कहा, यहीं पर ही रह और जो कुछ खाने को दूंगा उसी को चुपचाप खा ले। अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया ना पिया। तभी उसे अपने राक्षस पिता की याद आई। उसने उसका मन में स्मरण किया। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाएक प्रकट हो गया और पूछा, क्या बात है, तुमने मुझे याद किया? रानी ने जवाब में बताया कि किस तरह उस दुष्ट आदमी ने किस तरह बेटे को कुएं में धकेला और गहने कपड़े छीने। तुरंत राक्षस ने उस आदमी को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं दिखाओ। आदमी ने तुरंत ही कुआं दिखा दिया। कुएं में वनप लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस ने वनप को उठाकर पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद राक्षस ने उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ले आया। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पथ जो बना था उस स्थान पर वे तीनों लोग आए। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमसे पंथ कर तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी वह अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है, आकर उन्हें ले जाओ। राजा ने राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ा तो उसे पत्नी की याद सताने लगी। अब उसे हाथी और घोड़ के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आया। आकर वनपत्र क्लिमन, कुछ आप ले जाइए, अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आई। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं
तो राक्षस मरा पड़ा था। शोक संतप्त वह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौटा। बाद में सब आराम से जीवन जीने लगे। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम। दोस्त, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।